देखो हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों को ऑफेंड कर दे, क्योंकि जब भी हम किसी गेम से अटैच्ड होते हैं तो नहीं ले पाते क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं भी एक गेम से एडिक्ट था, क्लैश ऑफ क्लैन नाम है गेम का, तो पता है मेरे को। इसलिए मैं तुम्हारे फेवरेट गेम की बुराई नहीं करने वाला, मैं बस तुम्हें अवेयर करूंगा कि ये गेम्स तुम्हारे माइंड के साथ कैसे खेलते हैं, जिससे तुम समझोगे कि तुम्हारी एडिक्शन को बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाता है, ये लत लगाने वाला सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे तुम्हें वापस लाया जाता है, कैसे तुम्हें ज्यादा देर तक रोका जाता है और कैसे धीरे धीरे तुम्हें एक प्लेयर से कस्टमर बना दिया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं है, ये सिस्टम है जो बड़े बड़े बिहेवियरल एक्सपर्ट्स की मदद से डिजाइन किया गया, और जब तुम सिस्टम समझोगे ही नहीं तब तक तुम हमेशा इसके अंदर फंसे रह जाओगे। इस वीडियो के बाद तुम गेम्स को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे तुम नॉर्मली देखते हो, इसलिए आखिर तक देखना। ये ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर के पैसे कैसे गेम में लगा दिए। A 16-year-old boy died of cardiac arrest after playing PUBG game on his mobile for 6 hours at a stretch in his town. Addicted to PUBG and social media, a 16-year-old boy in Lucknow, Uttar Pradesh, shot his mother dead. गाइज अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो बचपन का प्लेग्राउंड सिंपल था। ग्राउंड, क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिल। स्कूल के बाद बच्चे बैग रखते थे और सीधा बाहर निकल जाते थे, फिर खेल खेल में शाम हो जाती थी, है ना? सिंपल, मजेदार। लेकिन जमाना बदल चुका है, बच्चे प्लेग्राउंड आज भी जाते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं, डिजिटली। आज लाखों बच्चे अपना फ्री टाइम ऑनलाइन वर्ल्ड्स में स्पेंड करते हैं, और रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने गेमिंग को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया। रोब्लॉक्स एक सिंगल गेम नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह जहाँ लोग गेम्स बनाते भी है और खेलते भी है। कुछ वर्ल्ड्स रेसिंग के होते हैं, कुछ रोल प्ले सिटीज के, कुछ एडवेंचर मैप्स, कुछ पजल चैलेंजेस और कुछ बस सोशल हैंगआउट स्पेसेस। मतलब रोब्लॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे सिर्फ गेम नहीं खेलते, उनकी खुद की सोशल लाइफ है, वहाँ खुद का फ्रेंड सर्कल है। और जब मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एक ही जगह पर इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो जगह सिर्फ एक गेम नहीं रह जाती, वो एक अटेंशन इकोनॉमी बन जाती है। और जहाँ अटेंशन होता है वहाँ बिजनेस मॉडल बन ही जाता है। लेकिन ना यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सारे गेम्स मोस्टली फ्री होते हैं, तो फिर ये लोग इतना बड़ा गेमिंग एम्पायर चला कैसे रहे? कितने सारे एम्प्लॉइज हो गए, हजारों में फ्रीलांसर्स हायर करते होंगे, और फ्रीलांसर्स का मार्केट ना बहुत बेकार हो चुका है, क्योंकि आजकल इसमें स्कैम्स बहुत कॉमन हो गए। तुम किसी फ्रीलांसर को पैसे देते हो और या तो वो गोस्ट कर देता है या फिर काम इतना बेकार देता है कि यूज करने लायक होता ही नहीं है। मेरे साथ तो आए दिन ऐसा होता है, बंदे मुंह पे ब्लॉक कर देते हैं यार। इसीलिए किसी को एडवांस पेमेंट करने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि पैसे तो दे दिए, अब सामने वाला काम करे या ना करे हमारे पास कंट्रोल थोड़ी है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑज़जायर। ऑज़जायर एक मार्केट प्लेस है जहाँ टैलेंटेड फ्रीलांसर्स अपने रेडीमेड ऑफर्स पब्लिश करते हैं, जिसे तुम डायरेक्टली परचेज कर सकते हो बिना कोई बिडिंग या कंफ्यूजन के। हर ऑफर में तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है कि काम कैसी क्वालिटी का मिलेगा और कब मिलेगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट एंड प्रोटेक्शन। ऑज़जायर तुम्हारा पेमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे सिक्योरली होल्ड करके रखता है, और वो तब तक रिलीज नहीं करता जब तक के काम डिलीवर और तुम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब सिंपल है, काम सही हुआ तो ही पैसे जाएंगे, वरना तुम सेफ रहोगे। और अगर फिर भी कोई इश्यूज आए तो ऑज़जायर का रेजोल्यूशन सेंटर है जो हेल्प करता है। सो बेसिकली किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और यहाँ पे इसकी पेमेंट्स हो गई नहीं। और एक बोनस भी है, तुम्हें फर्स्ट परचेज पे 10% ऑफ प्लस 1% कैशबैक मिलता है। एडिटिंग, डिजाइनिंग, वेबसाइट, कुछ भी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें कोई काम करवाना हो तो रैंडमली फ्रीलांसर्स को डीएम करने की जगह ऑज़जायर पे जाओ, ऑफर देखो, समझो और डायरेक्टली हायर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जरूर ट्राई करना। गाइस पहले के गेम्स का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल था, गेम्स खरीदो, गेम खेलो, ट्रांजैक्शन खत्म। लेकिन मॉडर्न गेमिंग का मॉडल बिल्कुल ही अलग है। आज के सबसे पॉपुलर गेम्स फ्री होते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, एंट्री बैरियर बिल्कुल जीरो। इसमें फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं और धीरे धीरे मिलियंस ऑफ प्लेयर्स सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि ये लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? देखो गेम के अंदर प्लेयर्स खरीदते हैं वर्चुअल करेंसी, जैसे रोब्लॉक्स में रोबक्स, माइनक्राफ्ट में माइंड कॉइन्स, और हाँ रियल पैसों से ही वर्चुअल पैसे खरीदे जाते हैं। फिर इसी वर्चुअल करेंसी से प्लेयर्स खरीदते हैं अवतार क्लोथ्स, एक्सक्लूसिव आइटम्स, गेम पासेस, एक्स्ट्रा एबिलिटीज। और हो सकता है तुम्हें ये परचेज छोटा लगे, 50, 100, 200, 300, लेकिन जब मिलियंस ऑफ प्लेयर्स बार बार परचेज करते हैं तो ये सिस्टम चुपचाप बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। और यही पे गेम चेंज हो जाता है। फ्री टू प्ले का गोल गेम बेचना नहीं होता, इनका गोल होता है तुम्हारा टाइम और इमोशन कैप्चर करना, क्योंकि जितनी देर प्लेयर सिस्टम के अंदर रहते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं इंटरेक्शन के और इवेंचुअली स्पेंडिंग के, क्योंकि
क्योंकि बच्चा इमोशनली इतना इन्वेस्टेड हो जाता है गेम में कि वो असली पैसा बड़ी आसानी से खर्चा कर देता है। जैसे पंजाब का ये 17 साल का बच्चा 16 लाख रुपए खर्चा कर डालता है, जो उसके माँ बाप ने उसके ही फ्यूचर के लिए सेव किया था। फिर हैदराबाद का ये लड़का 3.5 लाख रुपए खर्चा कर देता है, और यही है इनका गोल, इमोशनली इतना बाइंड कर दो कि टाइम पैसा किसी चीज की वैल्यू ना बचे। इनका गोल होता है कि कैसे भी प्लेयर को वापस लाना रोज। इसीलिए मॉडर्न गेम्स में नए सिस्टम ऐड हो रहे हैं, जैसे डेली रिवॉर्ड्स, एक्सपी पॉइंट्स, लेवल अपग्रेड्स, अचीवमेंट बैजेस, स्ट्रीक बोनसेस। हर रिवॉर्ड एक छोटा सिग्नल देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, और जब प्रोग्रेस विजिबल होता है तो रुकना डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं पे एक और लेयर ऐड होती है, फोमो। अगर तुम एक भी दिन मिस करते हो तो स्ट्रीक ब्रेक हो जाती है, अगर इवेंट मिस हो जाता है तो रिवॉर्ड छूट जाते हैं या कोई एक्सक्लूसिव आइटम नहीं मिलता, और धीरे धीरे प्लेयर गेम नहीं खेल रहा होता, प्लेयर अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा होता है। इसीलिए ये सिस्टम फोर्स नहीं करता, ये पुल क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम मेंटली ट्रैप हो चुके हो। गेम धीरे धीरे गेम नहीं रहता, एक सोशल स्पेस बन जाता है। प्लेयर्स फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करते हैं, टीम्स बनाते हैं, वॉइस चैट करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, और धीरे धीरे गेम एक हैंगआउट प्लेस बन जाता है। और जब गेम एक हैंगआउट प्लेस बन जाता है तो उसे लीव करना इमोशनली बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि गेम छोड़ना मतलब दोस्त छोड़ना, सोशल सर्कल लूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स भी लूज करना, जिसके तुमने इतने पैसे दिए। यानी जितना ज्यादा तुमने इन्वेस्ट कर रखा है फाइनेंशियली, इमोशनली या टाइम वाइज, उतना ही मुश्किल इसे क्विट करना होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में तुम रिवॉर्ड्स के लिए आते हो, मगर जब सोशल सर्कल बन जाता है तो तुम्हें रिवॉर्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती वापस आने के लिए, क्योंकि कम्युनिटीज नेचुरली लोगों को एक जगह बनाए रखने में पावरफुल रोल प्ले करती है। और जब प्लेयर्स सिस्टम के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं तो अगला पड़ाव बड़ा आसान बन जाता है, मोनेटाइजेशन का। और जैसे मैंने बताया था, मॉडर्न गेम्स फोर्स नहीं पुल क्रिएट करते हैं। प्लेयर गेम एंजॉय कर रहा होता है, फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है, और लेवल्स कंप्लीट कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसके सामने ऑप्शंस आने लगते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स, स्पेशल स्किन्स, अवतार कस्टमाइजेशन, गेम पासेस, एक्स्ट्रा एबिलिटीज। अब ऑनलाइन वर्ल्ड में सबका अपना अपना स्टेटस होता है, जैसे कौन रेयर स्किन यूज कर रहा है, कौन एक्सक्लूसिव आइटम अफोर्ड कर सकता है। ये सब सोशल सिग्नल्स बन जाते हैं, और यही से स्पेंडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन सिस्टम यहाँ पर भी नहीं रुकता, गेम्स हमेशा लिमिटेड आइटम्स लॉन्च करते रहते हैं, कभी 24 आवर्स के लिए, कभी एक इवेंट के लिए, कभी एक सीजन के लिए। मतलब अगर तुमने अभी नहीं खरीदा तो बाद में कभी नहीं मिलेगा। इससे क्रिएट होता है अर्जेंसी। साथ ही वर्चुअल करेंसी का यूज होता है, जैसे रोबक्स। प्लेयर्स डायरेक्टली 100 रुपए खर्चा नहीं करते, वो पहले रोबक्स खरीदते और फिर खर्चा करते। पता है इससे एक्चुअल नुकसान क्या होता है? बच्चे रियल पैसों की वैल्यू ही नहीं कर पाते। और पता है प्लेटफॉर्म का सिंपल मंत्र क्या है? ज्यादा टाइम इज इक्वल टू ज्यादा स्पेंडिंग चांसेस। इसीलिए डिजाइन का फोकस होता है एंगेजमेंट बढ़ाना, रिटेंशन बढ़ाना, और फ्रिक्शन कम से कम करना। प्लेयर्स को लगता है कि वो अपनी मर्जी से पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनके डिसीजंस एक केयरफुली डिजाइन एनवायरनमेंट में हो रहे होते हैं। और जब ऑडियंस में बच्चे और टीनेजर्स हो तो ये सिस्टम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फ्री टू प्ले गेम्स में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कभी पैसा खर्चा नहीं करते। वो गेम्स डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं, बस फिर भी गेम्स बिलियंस में कमा लेते हैं। कैसे? इसका जवाब एक छोटे से ग्रुप में छुपा होता है, एक स्मॉल परसेंटेज जो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है, जो हर रेयर स्किन, लिमिटेड आइटम्स, प्रीमियम बंडल्स, एक्सक्लूसिव पासेस सब कुछ खरीद लेता है। इंडस्ट्री में इन्हीं प्लेयर्स को कभी कभी वेल्स कहा जाता है, मतलब वो यूजर्स जो सिस्टम के अंदर ज्यादा स्पेंड करते हैं। और यही से इकोनॉमिक्स शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि डिजिटल आइटम्स का मार्जिनल कॉस्ट बहुत लो होता है। एक बार डिजाइन बन गया तो उसे 10 लाख बार बेचो, मतलब हर परचेजेस प्लेटफॉर्म के लिए एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन सिस्टम को हर प्लेयर से अर्न करना भी जरूरी नहीं होता। अगर एक छोटा ग्रुप कंसिस्टेंटली हाई वैल्यू परचेजेस कर रहा है तो पूरा इकोसिस्टम सस्टेन हो जाता है। और यही पे डिजाइन और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है। गेम को इस तरह बिल्ड किया जाता है कि कैजुअल प्लेयर्स एंगेजमेंट लाए और हाई स्पेंडर्स रेवेन्यू लाए। और ये जो मॉडर्न गेम्स में स्टोर्स होते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए, ये भी सिंपल सादे नहीं होते। इनका डिजाइन स्ट्रेटेजिकली इंजीनियर्ड होता है। कभी कभी ऐसे डिजाइन चॉइसेस यूज किए जाते हैं जो प्लेयर्स को स्पेंडिंग की तरफ सटल तरीके से ढकेले। इसको समझाने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो गेम में एक स्किन है 200 रुपए की, तो गेम डायरेक्टली 200 रुपए चार्ज कर सकता था, लेकिन कई गेम ऐसा नहीं करते। उसकी जगह एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड होता है। पहले प्लेयर्स को कॉइन खरीदना पड़ता है। मान लो 500 कॉइन का बंडल खरीद लिया, फिर आइटम की प्राइस क्या होती है? 480 कॉइन। अब प्लेयर के पास उसकी फेवरेट स्किन खरीदने के बाद भी 20 कॉइन बच जाते हैं। तुम सोचते होगे कि ये लेफ्ट ओवर कॉइन्स की क्या वैल्यू होती होगी, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्रिएट करती है, क्योंकि
क्योंकि अब प्लेयर के पास कॉइन्स तो ऑलरेडी है ही, और जब किसी के पास डिजिटल करेंसी होती है तो अगला परचेज बड़ा आसान फील होता है, क्योंकि प्लेयर सोचता है कि मेरे पास इतने कॉइन्स तो है, क्यों ना थोड़े से और ऐड कर दूं तो अगला आइटम खरीद सकता हूँ। यहाँ दो चीजें होती है, असली पैसों का इंपॉर्टेंस डाइल्यूट हो जाता है और स्पेंडिंग करना आसान लगते जाता है। ये डिजाइन ट्रिक ना बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन जब लाखों प्लेयर्स स्पेंडिंग करते हैं तो एक बड़ा सा फर्क निकल ही जाता है। और इसी वजह से गेम का डिजाइन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, उनका गोल होता है तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस करना, और इसी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कई कंपनीज ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स के साथ काम करती है। इनका काम होता है समझना कि प्लेयर्स सिस्टम के अंदर रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन से मोमेंट पर एक्साइटमेंट आता है, कौन से मोमेंट पर फ्रस्ट्रेशन होता है और किस पॉइंट पर प्लेयर गेम छोड़ देता है। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को डिजाइन में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल के लिए प्रोग्रेस बार्स, अचीवमेंट बैजेस, लेवल सिस्टम्स, अनलॉकेबल रिवॉर्ड्स, ये सब एक सिंपल सिग्नल देता है कि प्रोग्रेस हो रहा है। जब प्लेयर्स देखते हैं कि वो लेवल 5 से लेवल 6 तक पहुंच गए तो उसे कंटिन्यू करने की मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि जब प्रोग्रेस विजिबल होता है तो गेम छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे एक डीपर पैटर्न काम करने लगता है। इंसान नेचुरली जो चीज शुरू करता है वो कंप्लीट करना चाहता है। गेम्स इसी पैटर्न को लेवरेज करते हैं। ऐसे ही एंगेजमेंट को बनाए रखने के लिए डेली मिशंस, वीकली ऑब्जेक्टिव्स, सीजन रिवॉर्ड्स, लिमिटेड टाइम इवेंट्स, ये सब सिस्टम एक सिंपल काम करता है, तुम्हें वापस लाने का रीजन क्रिएट करना। अगर प्लेयर आज लॉग इन करता है तो डेली रिवॉर्ड मिलता है, कल लॉग इन करेगा तो स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी, अगर वो एक हफ्ते तक एक्टिव रहा तो स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक हो सकता है। धीरे धीरे ये पैटर्न रूटीन बन जाता है। लॉग इन करना, टास्क कंप्लीट करना, रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना, और एक पॉइंट के बाद प्लेयर गेम नहीं खेल रहा होता, वो सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। कुछ लोग मजाक में बोलते हैं कि गेम तो अब सेकंड जॉब जैसा फील होने लगता है। और जब कोई चीज रेगुलर हो जाती है तो वो आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो उसको छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। और इतनी ज्यादा गेमिंग करने से साइड इफेक्ट्स तुम्हारे स्लीप पैटर्न पर दिख ही जाते हैं, स्पेशली जब तुम गेम्स लेट नाइट खेलते हो। कई बच्चे रात को गेम स्टार्ट करते वक्त सोचते हैं कि बस एक और मैच, लेकिन यहाँ डिजाइन फिर से काम करता है। मैच के बाद मैच, गेम रुकता ही नहीं, बच्चे को कोई स्टॉपिंग पॉइंट मिलता ही नहीं है, और धीरे धीरे सेशन एक्सटेंड होते रहता है। 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। इसके साथ एक और फैक्टर ऐड होता है, स्क्रीन्स, जिससे निकलती ब्लू लाइट तुम्हारी नींद खा जाती है, और जब नींद कम हो तो उसका इम्पैक्ट अगले दिन फील होता है मूड पर, फोकस पर। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि गेमिंग और स्लीप के बीच क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर गेम खेल ही रहे हो तो सोने के पहले मत खेलो। और तुमने एक बात नोटिस करी, मॉडर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म के सबसे एक्टिव यूजर्स अक्सर बच्चे ही होते हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, नई दुनिया एक्सप्लोर करने में, अपने अवतार अच्छे से बनाने में, इन सब में वो बहुत इंटरेस्टेड होता है, और गेम्स एग्जैक्टली वही देती है। इन सब में वो बहुत इंटरेस्टेड होता है। कपड़े चूज करना, एसेसरीज ऐड करना, स्किन्स अनलॉक करना, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में वो अपना एक वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं, और फिर वही वर्जन उनको रिप्रेजेंट करता है दूसरे प्लेयर्स के सामने। और यहीं पे एक पावरफुल शिफ्ट आता है। गेम उनके लिए सिर्फ गेम नहीं रहता, गेम उनका एक आइडेंटिटी बन चुका होता है, और जब आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो एंगेजमेंट अपने आप स्ट्रॉन्ग आती है। इसीलिए सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बच्चे इस सिस्टम के लिए परफेक्ट यूजर्स या कस्टमर्स बन जाते हैं। और आजकल के मॉडर्न गेम्स में तुम्हें एक चीज क्लियरली दिख जाती है कि ये बस गेम्स नहीं रहे, ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें डिजाइन, साइकोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन और डिजिटल बिजनेस सब कॉम्बाइंड है। और जब ये सब एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं तो एक पावरफुल इकोसिस्टम बन जाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां प्लेयर्स एक्सप्लोर करते हैं, कम्युनिटीज बिल्ड होती है और डिजिटल इकोनॉमीज डेवलप होती है। और जब हम इनके मेंटल ट्रैप्स को समझने लगते हैं तो गेमिंग को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, जो हमने इस वीडियो में किया। मैं तुम्हें गेम खेलने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस अवेयर कर रहा हूँ कि गेम तुम्हारे साथ ना खेल जाए। जब हम समझेंगे कि इनका सिस्टम काम कैसे करता है तो डिसीजन भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड तरीके से ले पाएंगे। गेमिंग हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट बन सकता है कि भाई स्टीम ऑफ करना है तो खेल लिया थोड़ी देर, लेकिन बिना ज्यादा अटैच हुए। अगर एंड में गेम का सिस्टम समझ में आ जाए तो कंट्रोल गेम के पास नहीं तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये वीडियो उनको जरूर दिखाना जो अपने गेमिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे।